तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। तो कैसे हो प्यारे बच्चों, आशा करूंगा आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। ठीक, तो दोस्तों आपको पता है काफ़ी दिन हो चुके हैं इस चैनल पर वीडियो नहीं आई। ठीक ना, लगभग 8 से 10 दिन, लगभग 8-9 दिन हो चुके हैं। ठीक, तो 8-9 दिन बाद दोस्तों वीडियो आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12 वाले बच्चों के लिए। ठीक, क्लास 10 वाले बच्चों के लिए भी आएगी वीडियो। ठीक ना, जल्दी ही रिसेंटली मैं अपलोड करूँगा बनाकर। लेकिन ये वीडियो फ्रेंड्स क्या है, क्लास 12 वाले बच्चों के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है कक्षा 12 मैथमेटिक्स। ठीक, वीडियो आपको टाइटल एंड थंबनेल देखकर पता लगा होगा कि किस टॉपिक पर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। ठीक दोस्तों, मैं 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक, जो कि आपका चैप्टर नंबर जो 4 है, स्टैंडर्ड इंग्लिश में बोलते हो डिटरमिनेंट्स। ठीक ना, उसका दोस्तों मैं 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक ना, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, पहला सिद्ध करने वाला है, दूसरा जो होगा बहुत ज़्यादा, दूसरा वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक, यानी पहला भी है, ये भी क्या आएगा, जो मतलब आएगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर्स आपको देकर जाएगा। लगभग 6 नंबर में आएगा। अगर 6 में नहीं आता है तो 8 नंबर में पूछा जाएगा, जो इसके बाद में कराऊंगा। ठीक ना, यानी उसमें आएगा उपसारणिक और सेखंड निकालने वाला। ठीक ना, ठीक, तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है। देखिए यहाँ पर जो आप लोगों को फ्रेंड्स पता है 3 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक, तो आप लोगों को पूरा तैयारी करके रखनी है। ठीक, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिटरमिनेंट्स का वो मैं लेकर आ चुका हूँ। ठीक, इसके बाद मतलब ये क्वेश्चन लगभग आशा है ऐसा कि कई बार पूछा गया है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो चलिए इसका सोल्यूशन मैं करा देता हूँ। अगर आपको आता है तो वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, बाकी नहीं आता है तो आप लोग यहाँ पर इसका सोल्यूशन देख सकते हो। ठीक, चलिए स्टार्ट कराता हूँ। देखिए दे रखा है यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अगर इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको पहले तो यानी पंक्ति क्या होता है और स्तंभ क्या होता है। ठीक, यानी रो क्या होती है एंड कॉलम्स क्या होते हैं, ये मतलब जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक, तो देखिए दोस्तों, जो इस प्रकार से पड़ा हुआ होता है, ठीक ना, देखिए इस प्रकार से पड़ा हुआ है। ठीक, तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये आपका होता है पंक्ति। ठीक ना, क्या होता है, ये पंक्ति होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, पंक्ति। ठीक ना, ये होता है पंक्ति, मतलब ये भी पंक्ति है, ये वाला जो पड़ा है ये भी पंक्ति है। ठीक, ये भी वाला क्या है, ये भी आपकी पंक्ति है। ये 2 पंक्ति, ये आपकी क्या है, तीसरी पंक्ति। ठीक, तो प्यारे बच्चों, जो इस प्रकार से पड़ी हुई होती है क्या होती है, पंक्ति होती है। ठीक, चलो पंक्ति के बारे में आप लोग समझ गए। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ठीक ना, अपने फिंगर के थ्रू। तो पंक्ति के बारे में समझ गए। अब मैं आपको बताता हूँ रो क्या होता है। ठीक, मतलब जितना इस प्रकार से ऐसे पड़े रहेंगी वो सारी कितनी होंगी, मतलब क्या होंगी, पंक्ति होंगी। ठीक, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। ठीक, पंक्ति को इंग्लिश में प्यारे बच्चों कहते हैं रो। ठीक ना, क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ठीक, तो रो को डिनोट किया जाता है आर से, यानी कैपिटल आर से। ठीक, चलिए मैं डिनोट करके बता देता हूँ एक बार। तो पंक्ति के बारे में आप लोग जान गए, ये चीज़ क्या होती है, पंक्ति होती है। ठीक, अब स्तंभ क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए स्तंभ मतलब क्या हुआ, खंभा। आप लोग खंभा को जानते होंगे, जो सीधा सीधा ऐसे खड़ा रहता है। ठीक ना, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से ऐसे खड़ा हुआ है। ठीक, 1 + a 1 1, या फिर 1 1 + b 1 1 1 1 + c। ठीक, तो ये क्या है, खड़े हुए हैं। ठीक, तो इसको प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है, मतलब इस प्रकार से क्या है, खड़े हुए स्टैंड है। ठीक, तो इसको क्या बोला जाता है, स्तंभ बोला जाता है। प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है, स्तंभ। ठीक ना, स्तंभ। इसको डिनोट किया जाता है सी से। ठीक ना, किससे, सी से। ठीक, ये सिंबल होता है इसको डिनोट करने का। ठीक ना, क्या होता है, इसको डिनोट करने का सिंबल स्तंभ को। ठीक ना, पंक्ति का प्यारे बच्चों क्या होता है, आर होता है। ठीक, आर होता है। देखिए ये आपका पहला कॉलम है तो इसको लिख सकते हो C1। ये आपका प्यारे बच्चों दूसरा कॉलम है, इसको लिख सकते हो C2। ये आपका प्यारे बच्चों तीसरा कॉलम है। ठीक ना, इसको लिख सकते हो C3। ऐसे ऐसे जितना होते जाएगा आपको C1 C2 C3 C4 C5 C6 CN, मतलब n तक आपका मतलब इनफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक, इसी प्रकार से प्यारे बच्चों ये आपका R1 है। ठीक, यानी पहली पंक्ति है, मतलब ये वाली पहली पंक्ति है। ये दूसरी पंक्ति, इसको डिनोट कर सकते हो R2 से। ठीक, इसको डिनोट कर सकते हो R3 के थ्रू। ठीक ना, R3 के थ्रू डिनोट कर सकते हो। तो इस प्रकार से पंक्ति एंड स्तंभ के बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक, क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बेसिक है, बेसिक जानना। अगर आप लोग नहीं जानोगे बेसिक तो क्या ही समझोगे। ठीक, क्योंकि आपको जो फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा, या फिर बोल सकते हो इवन इस वाले क्वेश्चन में भी मैं आपको पंक्ति और कॉलम्स में मतलब इंटरसेप्ट कैसे, मतलब ये जोड़ना घटाना क्या कैसे किया जाएगा, सब चीज़ें यूज में आती है। ठीक ना, तो उस चीज़ें आपको जानना जरूरी है। तो चलिए, तो इतना सब कुछ आप लोग जान गए। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। ठीक ना, एक मिनट, इससे मैं इरेज करता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक, तो पंक्ति एंड कॉलम्स के बारे में आप लोग समझ गए। ठीक ना, यानी पंक्ति और स्तंभ के बारे में आप लोग अच्छे से समझ चुके। अब चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूँ। ठीक, इतना ही था, इसमें कुछ बेसिक्स जो जानना था बस इतना ऐसा ही था। ठीक, अगर जो बच्चे कॉलम्स एंड रो में
थोड़ा कन्फ्यूजन रखते हैं, ठीक, तो उनको क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं सॉल्व कराता हूँ, ठीक। चलो एक काम करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर ए बी सी लाना है, ठीक ना। ए बी सी का मतलब क्या हुआ, देखिए मैंने बताया ये पंक्ति हुआ, ठीक, ये पंक्ति हुई जो इस प्रकार से पड़ी हुई है, जो खड़ा हुआ है वो क्या है, स्तंभ है, ठीक ना। जो पड़ी हुई है वो पंक्ति है, जो खड़ा हुआ है वो स्तंभ है, ठीक। तो ए बी एंड सी आपको पहले तो लाना है, ठीक। ए बी सी कैसे आएगा, एक काम करो, देखिए पहली वाली पंक्ति यानी R1 में, और दूसरी वाली पंक्ति यानी R2 में, तीसरी वाली पंक्ति यानी R3 में, ठीक ना। तो R1 R2 R3, ठीक। तो एक काम करो, R1 व R2 तथा R3 में क्रमशः ए बी सी उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक ना। क्या करो, उभयनिष्ठ ले लो यानी कॉमन ले लो, ठीक, जिसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हो क्या, कॉमन, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक ना। चलो भाई देखिए, मतलब करो क्या, पहली पंक्ति में से R1 में से ए लो, R2 में से बी कॉमन लो, R3 में से सी कॉमन लो, ठीक ना। इसका मतलब यही हुआ, क्रमशः लिख उठा, तो क्रम से चलना है भाई आपको, ठीक। R1 में से ए कॉमन लेना है, तो चलो ये R1 हुआ, तो R1 में से ए कॉमन लो, क्या बनेगा देखिए, ठीक। तो R1 में से 1 मतलब ए कॉमन लो, तो देखिए कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जिस संख्या को या फिर जिस नंबर को आप लोग कॉमन ले रहे हो उसका मतलब उसी से आपको भाग लगाना होता है, यानी भाग लगाना होता है, ठीक ना, डिवाइड करना होता है। तो देखिए 1 प्लस ए है ना, तो यहाँ पर देखो क्या है, 1 प्लस ए है, इसमें ए से भाग लगाओ, फिर उसके बाद 1 में भी ए से भाग लगाना पड़ेगा, तो 1/a आएगा, फिर यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 1/a आएगा, ठीक। क्योंकि क्या कर रहे हो आप लोग, कॉमन ले रहे हो, उभयनिष्ठ ले रहे हो, ठीक। उभयनिष्ठ का मतलब मैंने बताया भाग देना होता है, ठीक। चलो तो इसमें कॉमन लोगे तो क्या आएगा, देखिए 1 प्लस ए बटे ए है, यानी कि 1 के बटे में भी ए है और ए के बटे में भी ए है, ठीक। तो इसको अलग अलग लिखोगे तो 1/a आएगा प्लस ए बटा ए आएगा, तो ए बटा ए, तो ए से ए कटा तो आएगा 1/a प्लस 1 आएगा, ठीक। तो इसका मतलब अगर इसमें क्या करोगे, ए कॉमन लोगे, ठीक ना, ए कॉमन लेते हो तो क्या आएगा, 1/a प्लस 1 आएगा, ठीक। तो ये चीज़ें आपका आएंगी, ठीक। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/a प्लस 1 आएगा, ठीक। यहाँ से लोगे तो यहाँ पर 1/a आएगा, फिर उसके बाद यहाँ से लोगे फिर से यहाँ पर 1/a आएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ से आप क्या करो, R1 में से ए कॉमन लिया, अब R2 में से बच्चों b कॉमन ले लो, ठीक। तो इसमें से b लो तो 1 में b से भाग लगाओ तो 1/b आएगा, ठीक। सेम उसी प्रकार से 1 प्लस b में b से भाग लगाओ तो 1/b आएगा, ठीक। उसके बाद जब b में b बटा b होएगा तो b से b कैंसिल, तो आपका क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, ठीक। क्लियर हो रहा होगा, अगर नहीं क्लियर हो रहा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक, या फिर दोबारा देख सकते हो, ठीक। चलिए फिर 1 है तो यहाँ पर भी 1 में b से भाग लगाओ तो 1 बाई क्या आएगा, b आएगा, ठीक। R2 में से b कॉमन लिया, अब R3 में से c कॉमन लो, ठीक। तो 1 में c से भाग लगाओ, कॉमन लेने का मतलब भाग, तो 1 में c से लगाओ तो 1/c आया, ठीक। उसके बाद फिर 1 में c से लगाओ तो 1/c आया, फिर उसके बाद 1 प्लस c है ना, तो 1 प्लस c में प्यारे बच्चों c से भाग लगाओ तो आएगा क्या, 1/c प्लस 1, ठीक ना। ये चीज़ आएगा, आप लोग भाग लगा दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर अभी पहला वाला बताया था, ठीक। चलो इतना कुछ आ गया, ठीक। तो इतना आ जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो क्या निकला है, 1/a प्लस 1, ठीक, 1/a, अब 1/a, ठीक। तो इस प्रकार से आपका प्यारे बच्चों निकल गया, ठीक। अब आपको एक काम करना है, आपको लाना क्या है, देखिए जिस चीज़ को आप लोग कॉमन ले रहे हो, ठीक ना, कॉमन लिया था ABC, तो आप लोग यहाँ पर एक काम करो, ABC यहाँ पर आपको लिखना होता है, ठीक। ABC को कॉमन लिया था तो ABC यहाँ पर आपको लिखना होता है। देखो ABC पहले लाना था तो ABC आपका यहाँ पर निकल गया, ठीक। चलो अब ABC का अलग काम होगा, अब एक काम और करना है आपको, R1 है, ठीक ना, ये R1 है, ये R2 है एंड ये R3 है, ठीक। तो तीनों को प्यारे बच्चों जोड़ दो, ठीक, जोड़ो। चलो एक काम करो, R1 को चेंज करो, ठीक ना, R1 यानी इस वाली पंक्ति को आपको चेंज करना है, ठीक ना, इस वाली पंक्ति को आपको चेंज करना है। चेंज कैसे करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर, ठीक। R1 R2 R3 तीनों को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ना कैसे, चलो मैं बताता हूँ, चलिए जोड़ो। तो जोड़ोगे कैसे, चलो देखिए, R1 को चेंज करना है, यानी इसी वाली केवल पंक्ति को चेंज करना है, इसमें और इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको, ठीक। चलो R1 को चेंज करो, इसमें देखिए R1 को चेंज करो, R1 R2 R3 को जोड़कर, तो R1 ये है, R2 ये है, R3 ये है, ठीक। तो जोड़ो तो 1/a प्लस 1, फिर 1/b प्लस 1/c, तो इसको जोड़ोगे तो आएगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, यानी तीनों क्या होंगे प्यारे बच्चों,
आपस में ऐड हो जाएगा, ठीक, तीनों को जोड़ो। उसी प्रकार से इसमें भी करना है। तो जो यहाँ पर बन रहा है वहाँ तीनों में क्या होगा, सेम ही बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ठीक। सेम उसी प्रकार से 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ठीक। चलो यहाँ तक क्लियर। उसके बाद मैंने बताया R2 R3 में कोई आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो जैसे है वैसे लिख दो। तो 1/b है तो 1/b लिख दो। उसके बाद 1/b प्लस 1 है तो 1/b प्लस 1 है तो 1 लिखो, ठीक। उसके बाद है 1/b तो यहाँ पर लिख दो 1/b, ठीक। उसके बाद जो ऐसे है 1/c है, फिर वही है, फिर उसके बाद 1/c प्लस 1 है, ठीक। तो इतना कुछ आपका प्यारे बच्चों आप लोगों ने यहाँ पर कर लिया, ठीक। तो इतना हो जाने के बाद देखिए अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए ABC बाहर था ना, तो ABC यहाँ पर भी लिख दो, ठीक। या फिर चाहो तो चलो यहाँ पर ही लिख देता हूँ मैं, ठीक। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ABC मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। चलो एक बार प्यारे बच्चों मैं देख लेता हूँ सब कुछ क्लियर है कि नहीं स्क्रीन में, ठीक। चलो सब कुछ क्लियर है, ठीक, एकदम बढ़िया शो हो रहा है। चलो भाई, तो इतना कुछ हो गया। देखिए अब एक काम करना है बच्चों, देखिए R1 में, ठीक, R1 पंक्ति जब आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखिए तीनों में क्या है, सेम है, ठीक। देखो यहाँ पर तीनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक। तो जब सेम आ रहा है तो इसको कॉमन ले लो, ठीक ना। कॉमन लोगे तो यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा और यहाँ से भी हट जाएगा, ठीक। तो चलो कॉमन ले लो। देखो कॉमन ले लो तो एक काम करता हूँ मैं, इसको इस वाले स्टेप को इरेज कर देता हूँ, ठीक, क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है, ठीक। चलिए अब यहाँ पर मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक ना। कॉमन लूँगा, इसको मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक। तो ABC बाहर है तो ABC को मैंने बाहर ही रख दिया, ठीक। और मैं जिस चीज़ को कॉमन ले रहा हूँ उसको भी मैं बाहर रखूँगा, ठीक। जैसे यहाँ पर ABC को उभयनिष्ठ लिया था उसी प्रकार से मैं इसको भी उभयनिष्ठ ले रहा हूँ। तो 1/a प्लस 1/b, एक मिनट, 1/b, ठीक ना, 1/b प्लस 1/c, ठीक। इस चीज़ को मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर, ठीक ना। 1/c को मैंने क्या कॉमन ले लिया, तो बचेगा केवल देखिए यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा, ठीक। तो केवल यहाँ पर 1 1 1 बचेगा और जो बचा है उसको वैसे लिख दो। 1/b बचा है, 1/b प्लस 1 बचा है, ठीक। उसके बाद 1/b यहाँ पर बचा है, ठीक ना। इन तीनों को लिख दो फिर से, ठीक। चलो इतना हो गया प्यारे बच्चों, ठीक ना। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। मैंने क्या किया, जो आपकी R1 पंक्ति थी उसमें से इस तीनों को, मतलब इन तीनों क्या थे, सेम थे, तो इनको मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। जब कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 1 1 आ गया, ठीक, क्लियर। तो इतना क्लियर हुआ। अब देखिए आपको लाना था क्या था, ABC लाना था तो आ गया। उसके बाद ब्रैकेट में ये चीज़ लाना था तो ये भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक। अब एक काम करना है, कुछ भी करके इतने को क्या करना है, 1 के बराबर ला देना है, ठीक। जब 1 आ जाएगा तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो केवल यही बचेगा, ठीक। आपका मोटा मोटा सोच यही होना चाहिए, ठीक ना। जब ऐसा सोचोगे तो बढ़िया रहेगा। तो चलो यहाँ पर क्या करो, इसको 1 लाना है तो इसको 1 लाने के लिए करो क्या, एक काम देखिए 1/, यहाँ पर है मतलब 1/b है, ठीक। और 1/b यहाँ पर भी है, तो वो इसमें से अगर क्या करो, इसको घटा दो तो अच्छा हो जाएगा। और से जो ये है इसमें से 1/b में से 1/b इसको भी घटा दो तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक। चलो माइनस कर दो। तो इस वाले स्टेप को मैं इरेज कर देता हूँ एक बार, ठीक। इस वाले स्टेप को एक बार चाहो तो देख लो, बाकी मैं इरेज करने चला हूँ, ठीक। चलिए इस वाले स्टेप को मैंने इरेज कर दिया, बाकी हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए इरेज हो गया। अब यहाँ पर हम करते हैं क्या प्यारे बच्चों, जो आप लोगों का देखिए ये आपका क्या है, कॉलम है, ठीक। अब कॉलम में आपको चेंजेस करना है। देखिए C2 को चेंज करो कैसे, जो आपको कॉलम नंबर 2 है, ठीक, इसको चेंज करना, कॉलम नंबर 2 को, और कॉलम नंबर 3 को भी चेंज करना है, ठीक। तो कॉलम नंबर 2 को चेंज करो C2 में से C1 को माइनस करके, ठीक। यानी इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1/b में से 1/b, मतलब 1/b में से 1/b घट जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक। तो सीधा सीधा यहाँ पर आ जाएगा। और C3 को भी लगे यहाँ चेंज कर लो, तो C3 को चेंज करो कैसे, C3 में से क्या करो, C1 को घटा दो, ठीक, क्योंकि 1/b यहाँ पर है, 1/b यहाँ पर है तो घट जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। चलो माइनस करो, तो जो पहले है इसको ऐसे लिख दो, ABC क्या है, ABC है, उसके बाद है 1 + 1/a, ये चीज़ें आपकी दे रखी है, ठीक। चलो अब माइनस करना स्टार्ट करो। देखिए जो आपका कॉलम नंबर 1 है, ठीक ना, जिसमें आप लोग संक्रिया लगाओगे, संक्रिया मतलब जो ये चीज़ हम कर रहे हैं, ठीक। तो जिसमें लगाओगे केवल उसी में चेंज करना है, जिसमें नहीं लगा रहे हो उसमें चेंज नहीं करना है। तो C2 C3 में चेंज होगा, लेकिन जो C1 है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक ना, ये C1 है, ठीक।
पहले C1 फिर C2 फिर C3, तो C1 को ऐसे लिख दो 1/b, उसके बाद क्या है 1/c। ठीक, चलो अब C2 को चेंज करो, C2 को चेंज करोगे तो क्या आएगा, 1 में से देखो C2 में से C1 माइनस करना, तो 1 में से 1 माइनस करो तो आएगा 0। उसके बाद 1/b प्लस 1 में से 1/b माइनस करोगे तो 1/b में से 1/b कैंसिल, तो केवल 1। उसके बाद 1/c में से देखो 1/c माइनस करोगे तो 0। ठीक ना, अब देखो अब C2 चेंज हुआ, अब C3 को चेंज करो। C3 को कैसे चेंज करोगे, C3 में से C1 को माइनस कर। ठीक, तो C3 में से C1 माइनस करना, तो 1 में से 1 करो तो 0। ठीक, 1/b में से 1/b माइनस करोगे तो फिर से 0। उसके बाद 1/c प्लस 1 में से 1/c माइनस करोगे तो 1/c से 1/c कैंसिल, केवल 1। तो यहाँ पर केवल क्या बचा, 1 बचा। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर आपका लास्ट में बच गया। ठीक, इतना क्लियर, चलो इतना क्लियर हो गया होगा। अब एक काम करो प्यारे बच्चों, जो R1 है, ठीक ना, R1 के सापेक्ष क्या कर सो, प्रसार कर दो। ठीक, सब चीज़ें आपको पता है, ये 0 है तो जो भी निकलेगा वो 0 हो जाएगा, ये भी 0 है तो 0, केवल केवल यहाँ पर 1 है। ठीक, तो 1 के थ्रू आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। तो ABC बचा ना, तो ABC को मैंने ऐसे लिखा, उसके बाद 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c है। ठीक, उसके बाद चलो प्रसार मैं करा देता हूँ आपको एक बार। चलो पहले 1 लो। ठीक, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, प्लस होता है, तो प्लस 1 को लो। तो मैंने क्या किया यहाँ पर प्यारे बच्चों, 1 को ले लिया। ठीक ना, 1 को लिया यानी प्लस 1 को ले लिया। अब जिस 1 जिस पंक्ति में है, ठीक, और जिस स्तंभ में है और जिस पंक्ति में, दोनों को हटाओ तो 1 0 0 1 है। ठीक, तो क्या है, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करो तो 1 आया, माइनस 0 का 0 है तो 0। ठीक, इस प्रकार से आएगा। बाकी 0 और 1 को लेने का कोई मतलब नहीं है। जैसे 1 को मैंने लिया तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा। ठीक ना, तो 1 का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो केवल कुछ निकलेगा, बाकी जब 0 लूँगा तो 0, 1 की जगह पर 0 रहेगा, तो 0 का समथिंग में मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा। ठीक, तो 0 को लेना मतलब हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक ना, टाइम की बर्बादी होगी, इसलिए 1 को लो केवल। ठीक, तो केवल क्या आएगा यहाँ पर ABC 1/a 1/b प्लस 1/c। ठीक, अब देखो 1 में से 0 माइनस करो तो 1, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई तो 0, सॉरी 1 में से 0 करो तो 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई तो 1, तो केवल केवल आपका क्या निकला प्यारे बच्चों, ABC, और मतलब ABC 1/a 1/b 1/c। ठीक, तो ये चीज़ तो आपको प्रूव करना था। ठीक, और ऐसा भी पूछ सकता है, इसको और प्रूव करने के लिए कैसे बोलेगा, ABC का इसमें एंट्री कराओ तो निकलेगा क्या, ABC प्लस ABC का 1 में गुणा कराए तो ABC का फिर से 1/a में मल्टीप्लाई कराओ तो ABC बटे a। ठीक, उसी प्रकार से ABC बटे b, फिर उसी प्रकार से ABC बटा c, तो c से c गया, b से b गया, a से a गया। ठीक, तो ABC, उसके बाद यहाँ पर पूछेगा BC प्लस AC, BC प्लस AC प्लस यहाँ पर AB। ठीक, तो ये भी कभी कभी आपसे पूछ रहेगा। ठीक ना, मतलब दिए रहेगा इसको इसके बराबर प्रूफ करो और इसको इसके बराबर प्रूफ करो। ठीक, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए ABC का जो इसमें एंट्री कराओगे तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक ना, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। ठीक, एक बार मैं स्क्रीन चेक कर लेता हूँ जो मैंने अभी आपको बताया, क्लियर है कि नहीं। चलो सब कुछ क्लियर है। ठीक, एक मिनट, चलिए तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आपका एकदम कंप्लीट हो गया। ठीक ना, अच्छे से मैंने सॉल्व करा दिया। ठीक, तो ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक ना, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर राइट करता हूँ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग मूव कर लेते हैं। ठीक, 15-18 मिनट लगभग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग गया। ठीक, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से, नहीं बोल सकते हो धीरे धीरे, ठीक ना, स्लो मोशन में समझाया है, सभी चीज़ें आपको आ जाएंगी। ठीक ना, आसानी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 राइट कर लेते हैं फटाक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको एक बार राइट कराता हूँ। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से रहेगा, अगर मैं लूँ अपने पास से। ठीक, एक मिनट मैंने लिख रखा है। ठीक, क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से दे रखा है। ठीक, एक बार मैं लिख देता हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों। ठीक, दे रखा है यहाँ पर देखिए 2 - 3 5। ठीक, उसके बाद दिया है 6 0 4, उसके बाद दिया है 1 5 - 7। ठीक, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको दे रखा है। इसमें बोलेगा कि उपसारणिक सहखंड निकालो। ठीक ना, उपसारणिक अभी तक तो आप लोग जान गए होंगे कि ये क्वेश्चन कौन सा है। ठीक ना, उपसारणिक व सहखंड, उपसारणिक व सहखंड निकालो।
ठीक, ये वाला क्वेश्चन है। तो उपसारणिक और सेकंड निकालना है। ठीक, चलिए निकलवाता हूँ। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, मैंने जब आपसे काफ़ी ज़्यादा टाइम ली थी क्या बताने के लिए, मतलब पंक्ति क्या होता है, स्तंभ क्या होता है। ठीक, तो वही चीज़ें आपको इसमें ज़रूरत पड़ में आने वाली है। देखिए प्यारे बच्चों, उपसारणिक को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक, और सेकंड को क्या बोलते हैं। तो उपसारणिक को प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में माइनर। ठीक ना, क्या बोलते हैं, माइनर, माइनर बोलते हैं। ठीक, और सेकंड को क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। क्या, कोफैक्टर, कोफैक्टर बोला जाता है। ठीक, माइनर को मतलब अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जब डिनोट करेंगे तो कैपिटल एम से करेंगे। ठीक, और सेकंड को यानी कोफैक्टर को अगर डिनोट करेंगे तो प्यारे बच्चों कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। ठीक, मतलब कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक ना, चलो, तो माइनर को मैंने बताया कैपिटल एम से, कोफैक्टर को मैंने बताया कैपिटल ए से। ठीक, इस प्रकार से होता है इसकी मीनिंग। ठीक ना, चलो अब मैं बताता हूँ उपसारणिक कैसे निकालोगे। ठीक, तो चलो एक बात आपको पता होना चाहिए। तो मैंने बताया था ये पंक्ति है और जो खड़ी है क्या है, स्तंभ है। ठीक, तो एक बात और हो है, इसमें क्या है, जितने भी प्यारे बच्चों इसमें आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक, जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही आपके सेकंड निकलेंगे और उतने ही आपके उपसारणिक निकलेंगे। ठीक, तो उपसारणिक पहले निकलता है, उसके बाद सेकंड निकलता है। ठीक, क्या मैंने बताया, पहले उपसारणिक फिर सेकंड, पहले उपसारणिक फिर सेकंड, यानी पहले माइनर फिर कोफैक्टर। ठीक, चलो, तो बताया जितने एलिमेंट रहेंगे उतने ही आपके उपसारणिक होंगे और जितने उपसारणिक होंगे उतने ही आपके सेकंड होंगे यहाँ पर। ठीक, चलो निकालता हूँ मैं। सबसे पहले आपको प्यारे बच्चों उपसारणिक बताता हूँ। ठीक, क्या, उपसारणिक, उपसारणिक कैसे निकालोगे अगर आप लोगों के ऊपर ये विपत्ति आ जाती है उपसारणिक वाली। ठीक, तो चलो निकलवाता हूँ। मैंने बताया इसको डिनोट करोगे आप लोग किससे, उपसारणिक को माइनर से डिनोट, मतलब माइनर बोला जाता है। ठीक, तो इसको आप लोग डिनोट करोगे कैपिटल एम से। ठीक, चलो आपको पता है प्यारे बच्चों, ये आपका पहली पंक्ति है। ठीक, और ये पहला स्तंभ है। बताया हुआ मैंने क्या, ये पहली पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है। ठीक, अगर मैं एक बार यहाँ पर लिख दूँ एक चीज़, एक मिनट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक चीज़, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं लिख देता हूँ A11, A12, A13, ठीक, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक, जो बच्चे पढ़ने में ठीक है वो लोग समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है। देखिए A11 मतलब ये क्या है, A11, A12 ये है A12, A13 मतलब A11 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो ये क्या है, पहली पंक्ति में है, मतलब दो क्या है, पहली पंक्ति में और पहले स्तंभ में, तो इसको A11 बोला गया। A21 क्यों है, तो ये देखिए दूसरी पंक्ति है। ठीक ना, ये दूसरी पंक्ति में आप लोग हैं, पहले स्तंभ में, इसलिए इसको A21 बोला गया। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर नंबर आपके लिखे गए हैं। ठीक, चलो, तो पहले आपको A11 निकालना पड़ेगा। ठीक, तो A11 मतलब इसको A11 बोला जाता है, लेकिन आपको माइनर निकालना है तो इसको आपको क्या बोलना है, M11। ठीक, क्या बोलना है, M11। ठीक, क्योंकि माइनर निकालना है तो M11। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, M11। ठीक, चलो M11 निकालो यहाँ पर। तो निकलेगा कैसे बताता हूँ आप लोगों को। देखो M11 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति लो, पहले स्तंभ लो। ठीक, दोनों को हाइड कर दो, छिपा दो। चलो, पहली पंक्ति लो, पहला स्तंभ। ठीक, 11 है मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दोनों को छिपाओ। 0 5 4 -7 ये मिल रहा है। ठीक, तो चलो यहाँ पर लिख दो 0 5 4 -7। ठीक, ये चीज़ अब इसको सॉल्व करो। 0 का -7 में तो 0 माइनस फिर से लगाना है अपने पास से, 5 का 4 में तो 20। ठीक, तो निकलेगा -20। ठीक, तो M11 निकला -20। ठीक, तो ये आपका एक उपसारणिक निकल गया, एक माइनर या फिर बोलो एक उपसारणिक यहाँ पर आपका निकल गया M11। अब आपको M12 निकालना है। क्या निकालना है, M12। ठीक, M12 मतलब क्या था यहाँ पर, A12 था, हम लोगों ने लिखा M12। ठीक, निकालो, पहली पंक्ति लो। ठीक ना, और क्या लो, दूसरा स्तंभ लो। पहली पंक्ति मतलब छिपाओ, दूसरा स्तंभ छिपाओ, दोनों छिपाओ। क्या दिख रहा होगा आपको, देखो 6 1 4 -7। तो यहाँ पर लिख दो 6 1 4 -7। ठीक, सॉल्व करो, 6 का 7 में करो तो -42, फिर यहाँ पर एक माइनस अपने पास से, 4 का 1 में 4, तो सॉल्व करो -42 -4 मिलाकर दोनों ऐड हो जाएंगे तो -46। ठीक, तो -46। ठीक, अब M12 निकल गया। ठीक, अब A13 आ रहा था यानी कि M13। ठीक, तो यहाँ पर निकालो M13। चलो, पहली पंक्ति लो, तीसरा स्तंभ, दोनों को छिपाओ। दिखा है 6105, तो यहाँ पर दिखा है 6105। ठीक ना,
तो चलो करो इसको, सॉल्व करोगे तो 6 का 5 में तो आएगा 30 माइनस 1 का 0 में तो 0, तो केवल बचा 30, ठीक ना, ये तो आएगा 6105। ठीक है भाई, क्लियर है। ठीक, तो 3 आपके उपसारणी यहाँ पर निकल गए। ठीक, तो प्यारे बच्चों जो उपसारणी निकल गए इसके जस्ट सामने मैं क्या है कि सेकंड निकलवा देता हूँ। ठीक, तो सेकंड को डिनोट करोगे किससे, यहाँ पर 1 मिनट, सेकंड को डिनोट करोगे ए से, तो यहाँ पर ए लिखो। जब एम मतलब माइनर को एम से किया, ठीक, तो एम लिखा, सेकंड को ए से कर रहे हो तो ए लिखो, यहाँ पर 1 1 है तो यहाँ पर भी 1 1 लिख दो। ठीक, क्योंकि मैंने बताया जितने उपसारणिक होंगे उतने ही सेकंड निकलेंगे। ठीक, चलो तो यहाँ पर सबसे पहले प्यारे बच्चों अगर मैं एक ट्रिक बताऊं, ट्रिक क्या है, देखो 1 है 1 है, ठीक, 1 1 को जोड़ो, 2 आ रहा है, 2 क्या है, सम है। ठीक, अगर सम होगा तो आपको प्लस लगाना है, अगर सम दिखे तो प्लस, विषम दिखे तो माइनस। ठीक, क्या बोला, अगर सम यानी इवन, इंग्लिश में समझो इवन, हिंदी में समझो सम, अगर विषम रहे यानी ऑड। ठीक, तो अगर ऑड यानी विषम रहेगा तो माइनस, अगर सम रहेगा तो प्लस, इतना सा है। तो 1 1 को जोड़ो, दोनों को आपको जोड़ना है, तो सम आ रहा है, सम रहेगा तो प्लस आपको। ठीक, यहाँ पर -20 है, यहाँ पर लिखो -20। ठीक, प्लस माइनस मिलकर माइनस, यानी क्या निकलेगा -20। ठीक, तो पहला आपका सेकंड निकला ये वाला। ठीक, अब दूसरा निकालो, M12 था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A12। ठीक, चलो सॉल्व करो, देखो 1 और 2 को जोड़ो, आएगा 3, 3 क्या होता है, विषम होता है, तो विषम के लिए मैंने बताया अपने पास से एक माइनस। ठीक, और उसके बाद क्या है, -46 आया ही है तो -46 लिख दो। ठीक, माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा यहाँ पर क्या, प्लस का 46। ठीक, अब M13 है तो यहाँ पर क्या आएगा A13, तो चलो सॉल्व करो, 1 और 3 को जोड़ो तो 1 3 मिलाकर 4, 4 क्या होता है सम, सम के लिए प्लस, यहाँ पर प्लस 30 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30, तो क्या निकला यहाँ पर 30 निकला। ठीक, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग उपसारणिक यानी पहला उपसारणिक ए इस पर ये वाला मैंने निकलवा दिया। ठीक, अब आपको A21 A22 A23 उसके बाद इसी प्रकार से निकालना है। ठीक, तो मैंने प्यारे बच्चों समझा दिया, मतलब ठीक ना, मोटा मोटा बताया कि इसी प्रकार से आपका निकलेगा। ठीक, चलो एक बार मैं बता देता हूँ M21, ठीक ना, यानी कि इस वाले को A21 है यानी कि M21 इसका होगा। ठीक, उपसारणिक, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक, M21 निकलवाता हूँ, M21, ठीक ना, चलो M21 निकलवाता हूँ, M21 का मतलब क्या है, M21 का मतलब है दूसरी पंक्ति छिपा हो और पहला स्तंभ छिपा हो। ठीक, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ इस प्रकार से छिपा दो तो दिख क्या रहा है आपको, देखो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर -3 5 5 -7। ठीक ना, तो ये चीज़ लिख दो, क्या दिख रहा था, -3 5 5 -7। ठीक, चलो अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे -7 का 3 में करो तो आएगा 21, फिर माइनस लगाओ, 5 का 5 में तो आएगा 25, 21 में से 25 जाएगा तो माइनस का 4। ठीक, तो M21 क्या निकला प्यारे बच्चों, M21 आप लोग देखोगे तो माइनस का क्या निकला है, 4 निकला है। ठीक ना, -4। अब इसी प्रकार से आपको A21 निकालना है, यानी इसी का सेकंड निकालना है, तो यहाँ पर लिख सकते हो A21, तो A21 क्या निकलेगा, 2 और 1 को जोड़ो, 3 3 होता है विषम, विषम के लिए अपने पास एक माइनस, और ये हुआ -4, तो यहाँ पर 1 मिनट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -4। ठीक, माइनस मिलकर प्लस, तो आएगा प्लस का 4। ठीक, इस प्रकार से। तो प्यारे बच्चों मैंने बताया आपके ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ठीक, एग्जाम का पीरियड है। ठीक, आप लोगों को तैयारी करनी है, तो मैंने मोटा मोटा यहाँ पर समझा दिया कि अगर आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक, क्या कि उपसारणिक और सेकंड निकालना। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा तो 8 नंबर, क्योंकि बताया काफ़ी ज़्यादा मतलब ईजी तो बहुत है लेकिन कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी है यहाँ पर। ठीक, तो मैंने बताया प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर आपको लगा है तो कि वीडियो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक, यानी लगा हो कि ये क्वेश्चन जो थे काफ़ी बार पूछे गए हैं, ऐसा मैंने देख कर लिया है रैंडमली। ठीक है, ऐसा नहीं कि उठाया और रख लिया सीधा। ठीक, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, बाकी चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक ना, बाकी अगर आप लोगों को और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, यानी पूरे आपके बोल सकते हो बुक है, ठीक, तो आप लोगों को कमेंट करना है, आपको जल्दी मिल जाएगी, नहीं 3 मार्च के पहले पहले। ठीक, अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, वक्त है, आप लोग तैयारी कर सकते हो। ठीक, चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।